तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में बंसल युग की समाप्ति हो गई है। बंसल के दौर में यूपी का सुनहरा युग रहा है। बंसल ने यूपी में बीजेपी की दशा और दिशा बदल दी थी। 2014 से लेकर अब तक अजय रहे बंसल। बंसल के कार्यकाल में बीजेपी ने कीर्तिमान स्थापित किए। यूपी में 2 बार बीजेपी के सरकार उन्होंने बनवाई। उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जो शानदार कहा जाए कि परफॉर्मेंस दी है। बंसल के कार्यकाल में बीजेपी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी पर स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ लाइव। तो देखिए स्वाति से बात करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि बंसल ने यूपी में जिस तरह से दिशा दशा बदल दी भारतीय जनता पार्टी की और उनके कार्यकाल में किस तरह से तमाम जो कीर्तिमान है भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थापित किए और अब उनका जो है वो प्रमोशन किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो प्रमोशन के साथ देखिए राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है सुनील बंसल को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि यूपी में अब बंसल युग की समाप्ति हो गई है, लेकिन उनका प्रमोशन किया गया है और उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए किस तरह से बंसल की यूपी से विदाई हो गई है, उनका प्रमोशन हो गया है, राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा बदलाव एक संगठन में देखने को मिला है। बंसल के दौर में यूपी का सुनहरा युग रहा। बंसल ने यूपी में बीजेपी की दिशा बदल दी। 2014 से लेकर अब तक बंसल अजय रहे। यूपी में 2 बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। लोकसभा के 2 चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। गांव से लेकर शहरों तक जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो बीजेपी के लिए यूपी में कहीं ना कहीं एक नई चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि बंसल के बाद अब कौन इस कहा जाए कि जगह को भरने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बंसल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, सुनील बंसल, उनका युग जो है यूपी से समाप्त हो गया है। उनका प्रमोशन होकर उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूत और संगठन के तौर पर खड़ा करने वाले सुनील बंसल, उनका प्रमोशन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि संगठन में बदलाव किए गए हैं। संगठन उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। 2014 से लेकर अब तक अजय रहे हैं सुनील बंसल। यूपी में 2 बार बीजेपी ने सरकार बनाई, तो उत्तर प्रदेश में शानदार रिकॉर्ड सुनील बंसल का रहा है। लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीद रहे हैं सुनील बंसल, शानदार रणनीतिकार, और जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। 2014 से अब तक जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसके बाद शानदार नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में रहे। और इसी खबर पर देखिए बात करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, संगठन में बड़ा बदलाव, सुनील बंसल का प्रमोशन कर दिया गया है और उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है और संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में थे। और उस दौरान अगर हम सुनील बंसल को देखते हैं तो 2019 को देखा जा सकता है कि किस कदर उत्तर प्रदेश में जो है बहुमत बीजेपी को मिली थी, और ये हम सब ने देखा था। इसके साथ ही 2021 के विधानसभा चुनाव को हम देख सकते हैं कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। सीधा श्रेय सुनील बंसल को जाता है, चूंकि संगठन महामंत्री थे। ऐसे में अब राष्ट्रीय में जिम्मेदारी मिल गई है।
महामंत्री बना दिया गया है सुनील बंसल को, चूंकि तत्काल प्रभाव से यह लागू हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर किस तरह से सरकार बनाया जाए, और इसी वजह से जो है सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। यानी शांतनु समझा जा सकता है कि सुनील बंसल पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है भरोसा किस कदर किया है। उन राज्यों का प्रभारी भी बनाया गया है जहां पर अगर हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, और आने वाले दिनों में 2024 सामने है। ऐसे में वहां पर किस तरह से जो है बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाए, इसी वजह से कहीं ना कहीं सुनील बंसल को प्रभारी नियुक्त किया गया है, उड़ीसा का भी, तेलंगाना का भी। यानी साउथ पर भी बीजेपी का फोकस है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय में जिम्मेदारी सुनील बंसल को दिया गया है, तो यानी ये भी साफ है कि बीजेपी सुनील बंसल पर भरोसा जता रही है। और आने वाले दिनों में चूंकि लोकसभा का चुनाव है और इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और इसी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी का सीधा तौर पे जो फोकस है वो है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर सरकार बनाई जाए, और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सके। और इसी वजह से अब से थोड़ी देर पहले ही जो है प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सुनील बंसल को राष्ट्रीय में जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके साथ ही जो है प्रभारी भी 3 राज्यों का बनाया जा रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि सुनील बंसल पर भरोसा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का है। इसके साथ ही जो संगठन महामंत्री रहे हैं, सह संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के करमवीर सिंह, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और उनको झारखंड भेजा गया है। और झारखंड के जो संगठन महामंत्री थे, सह संगठन महामंत्री, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया है। यानी संगठन में बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसे जो है समझना ज्यादा आसान है, चूंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जो है इससे क्या देखने को मिलता है, क्या अलग तस्वीरें देखने को मिलेगी, इन सब पर सबकी नजर टिकी रहेगी। चूंकि अब सुनील बंसल उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर राष्ट्रीय में आ जाएंगे, चूंकि महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है अन्य राज्यों के मुकाबले। चूंकि बीजेपी का सीधे तौर पर 2024 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी ने जो है शुरू कर दी। अब सबकी नजर जो टिकी हुई है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में देती है, चूंकि वो भी अहम है। और बताया यही जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 15 तारीख के बाद किसी भी वक्त प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। चूंकि ये जो बदलाव किया गया है ये सोच विचार कर और बहुत मंथन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, और उसके बाद ही तय किया गया कि सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय में भेजा जाए, जिससे उनकी जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। चूंकि जिस तरह से उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में काम किया है, 2021 के विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल ने जिस तरह से काम किया, और पार्टी को जो सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश से दिया है, इस लिहाज से भी पार्टी के नेतृत्व ने यह फैसला किया है कि अब सुनील बंसल की जिम्मेदारी को बढ़ाना चाहिए और उन्हें केंद्र में लाना चाहिए। इसी वजह से जो है राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को नियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल स्वाति, और देखिए कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं 2024 की जो रणनीति है वो उस पर भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि इसके अलावा 3 और राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नजर नहीं आती है, वहां पर भी उनको संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व का उन पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। इसी वजह से उनका प्रमोशन किया गया है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और अब ये जो 3 राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनको भी संगठन में वहाँ पर मजबूत करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। जी बिल्कुल, इससे समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुनील बंसल ने अपना परफॉर्मेंस दिया है पार्टी को, इससे साफ है कि पार्टी ने और भरोसा सुनील बंसल पर जताया है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया, उड़ीसा का प्रभारी नियुक्त किया गया सुनील बंसल को, तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया गया। यानी अगर हम पश्चिम बंगाल को समझे तो पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे तक जो है वो बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं है। पहले सीपीएम का राज रहा, उसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस का राज है, और जिस तरह से विधानसभा
विधानसभा के चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल में आए। बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर शुरू से रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल ने परफॉर्मेंस किया है, उसके आधार पर अब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना पाए। इसके साथ ही जो लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, वहां पर किस तरह से पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, इसी वजह से सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी इन 3 राज्यों की भी दी गई है। और चूंकि साउथ पर बीजेपी का फोकस है अब, और इसी वजह से सुनील बंसल को तेलंगाना का भी प्रभारी नियुक्त किया गया, उड़ीसा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इससे शांतनु, इससे भी समझा जा सकता है कि जब तीन राज्यों के प्रभारी के तौर पर सुनील बंसल को नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय बिल्कुल स्वाति, देखिए वापस आएंगे आपके पास। अनूप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव संगठन में हुआ है और अब सुनील बंसल, जो कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है। अनूप, की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही, लगातार सरकार में जो है वो पहुंची। लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें तो दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो सुनील बंसल के नेतृत्व में जो है बेहतर रणनीति के तहत जो है भारी प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीतने में कामयाब रही। यही वजह है कि अब सुनील बंसल को नई जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। इसके अलावा तो क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत करीब है, ज्यादा दूर उससे नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में बीजेपी की नजर जो है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के है और यही वजह है कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाने के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना की जो जिम्मेदारी है वो जो है सुनील बंसल को दी गई है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, कई ऐसे मौके रहे हैं जब तमाम जो है सवाल उठते थे भारतीय जनता पार्टी के लेकर के, लेकिन उन्होंने बेहतर रणनीति और बेहतर जो है नेतृत्व और बेहतर क्षमता के साथ जो है उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। और यही वजह रही कि उनकी मेहनत रंग लाई और लगातार हमने देखा कि कुछ तरह से उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। बिल्कुल शहर से ही नहीं, शहर से लेकर ग्रामीण तक उन्होंने काम किया, यानी उस लेवल से लेकर के उन्होंने उस स्तर तक जो है काम कर वो सबसे अलग है। यही वजह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सुनील बंसल को सौंपी गई है और उनका जो नेतृत्व है, उसकी जो क्षमता है, उसको देखते हुए सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके पीछे का सीधे तौर पे जो है मकसद यही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल अनूप, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि